हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक हमने एलईडी टेस्टर बनाया था। इस एलईडी टेस्टर के द्वारा हम किसी भी छोटी एलईडी को चेक कर सकते हैं, बड़ी एलईडी को हम नहीं चेक कर सकते। हम आपको प्रैक्टिकल करके अभी दिखा देते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने सिर्फ छोटी एलईडी का यूज करके आपको छोटी एलईडी को चेक करने के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि छोटी एलईडी को ही क्यों चेक कर सकते हैं, इससे बड़ी एलईडी को क्यों चेक नहीं कर सकते। और इस वीडियो में साथ ही साथ हम बताएंगे कि अगर बड़ी एलईडी को टेस्ट करना होगा तो आप उसके लिए कौन सा एलईडी टेस्टर बनाएंगे और कितने वाट के बल्ब से बनाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा एलईडी टेस्टर है यह 3 वाट के एलईडी बल्ब के द्वारा बनाया गया था। तो 3 वाट के एलईडी बल्ब के द्वारा जब ये बनाया गया था तो इसमें जो वोल्टेज आउटपुट होता है ना, ये वोल्टेज 3 वोल्ट तक आउटपुट होता है, यानी कि 3 ही वोल्ट आउट केवल ये करता है। लेकिन जब हम 9 वाट की या 10 वाट की या 12 वाट की एलईडी का यूज करके एलईडी टेस्टर बनाएंगे तो उससे कम से कम 50 से 60 वोल्ट आउट होंगे, और उससे हम किसी भी एमसीपीसीबी को, यानी कि इस प्रकार की एमसीपीसीबी को हम चेक कर सकते हैं। ऐसा भी एमसीपीसीबी हम चेक कर सकते हैं और इसकी एक एक बॉल को भी चेक कर सकते हैं, एक एक एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसके द्वारा टेस्ट करके दिखा देते हैं कि हम किसको किसको इस टेस्टर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ये एलईडी टेस्टर में सप्लाई पहुंच गई है। जब इसमें सप्लाई पहुंच जाती है उसके बाद हमको करना क्या होता है, इसके द्वारा टेस्टिंग करना होता है। तो टेस्टिंग कैसे करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों प्रोब है ना, ये जो दोनों प्रोब हैं इनको अगर आपस में टच भी करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो एलईडी है ना यही सिर्फ बुझेगी, क्योंकि इसी एलईडी से इन दोनों वायरों में सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर इन दोनों को शॉर्ट कराने के बाद सप्लाई बाईपास हो जा रही है, जिससे ये हमारी एलईडी बुझ जा रही है। बाकी इसके अंदर की जो एलईडी, मेन एलईडी है एमसीपीसीबी, वो जल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके द्वारा हम किस किस एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं हम आपको ये भी दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये सारी एलईडीज़ हैं, इनको हम टेस्ट कर सकते हैं। जो छोटी छोटी एलईडीज़ होती हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, बड़ी एलईडीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी एलईडीज़ को इसके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारे पास रहा मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, पहले 600 वोल्ट डीसी पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 वोल्ट डीसी पे हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है। 600 वोल्ट पे सेलेक्ट करने के बाद अब इन दोनों प्रोबों के द्वारा इन दोनों प्रोबों को चेक करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे दोनों प्रोब हैं ये एलईडी टेस्टर से आ रहे हैं, और ये वाला जो प्रोब है ये हमारा मल्टीमीटर का प्रोब है। तो हम इसको चेक करते हैं। प्लस को प्लस में लगाएंगे, माइनस को माइनस में लगाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि कितना वोल्टेज हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 2 वोल्ट यहाँ पर हो रहा है, यानी कि 2 वोल्ट डीसी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो 2 वोल्ट से ये एलईडी चलेगी नहीं, इसीलिए ये हमारी एलईडी नहीं जल रही है। छोटी छोटी एलईडी 2 वोल्ट से भी जल जाती हैं, तो उसको हम इससे चेक कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा डिवाइस आपको बनाना बताएंगे जिसके द्वारा आप छोटी भी एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं और बड़ी एलईडी को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बड़ी वाली एलईडी को टेस्ट करने के लिए टेस्टर बनाना सिखाते हैं कि किस प्रकार से उसको बनाना है और किस प्रकार से उसका यूज करना है। अभी देखिए इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, और निकालने के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम बड़ी वाली डिवाइस बनाएंगे। देखिए, एक हमारे पास एक डीओबी होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, या फिर इस प्रकार का कोई ख़राब एलईडी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डीओबी बल्ब का ये हमारा एलईडी है। तो यहाँ पर इसको हम अभी जला के दिखाते हैं कि ये हमारा एलईडी वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर ये वर्क कर रहा है तो भी हम इसका बना सकते हैं, नहीं वर्क कर रहा है तो भी हम इसका टेस्टर बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लगाते हैं पहले होल्डर में, और होल्डर में लगाने के बाद देख लेते हैं ये हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं। देखिए इसको हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हम शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 टर्मिनल के छोटे हुए हैं ना, जिसमें एलईडी लग सकता है, वो इसमें लगा नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अब हमको करना क्या है, इन्हीं एलईडी के पॉइंटों से 2 वायर निकालने हैं। प्लस से प्लस को निकाल लेना है, माइनस को माइनस को निकाल लेना है, यानी कि कुल मिला के 2 वायर इसमें जोड़ने हैं, और उन्हीं दोनों वायर को हम टेस्टिंग वायर बनाएंगे, और उन्हीं टेस्टिंग वायर के द्वारा हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एलईडी को चेक करेंगे। तो चलिए हम पहले जोड़ लेते हैं इसमें 2 वायर, और 2 वायर जोड़ने के बाद देखते हैं हम किस प्रकार से इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक खाली होल्डर है हमारे पास, बस एलईडी को इस तरह से स्थिर रखने के लिए, ताकि हम आसानी से सोल्डरिंग कर सकें। अब यहाँ पर 2 वायर हमको जोड़ लेने हैं। एक वायर इसके इस पॉइंट पर जोड़ना है, और एक वायर इस पॉइंट पर जोड़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बारीकी से जोड़ना है ये वायर। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमको रांगा चाहिए, और उसके बाद हम इसको
जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एलईडी को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं। दोनों वायरों को इसमें कनेक्ट कर लेना है। एक वायर को इस साइड में जोड़ लेते हैं और दूसरे वायर को उस साइड में जोड़ लेंगे। देखिए एक वायर हमारा जुड़ चुका, दूसरे वायर को भी हम इधर जोड़ लेंगे। तो चलिए हम दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ने के बाद आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि हमारा एलईडी टेस्टर किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वायर जुड़ चुके हैं। जुड़ जाने के बाद अब हम इस एलईडी को लगाते हैं होल्डर में एक बार फिर से, और लगाने के बाद आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि दोनों वायर को टच कराने के बाद यहाँ पर एलईडी हमारी ग्लो कर रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दोनों वायरों को हम टच कराते हैं और टच कराने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि एलईडी हमारी ग्लो करने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों वायर टच कराने के बाद हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, मतलब एक प्रकार से सीरीज का काम कर रहा है। और इसी के द्वारा हम अन्य एलईडी को भी चेक करेंगे। तो चलिए हम आपको चेकिंग करके दिखा देते हैं कि इसके द्वारा हम कौन कौन सी एलईडी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम आपको वोल्टेज दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है। ये हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हमने डीसी रेंज पे सेलेक्ट कर रखा है और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इस एलईडी में हमारा 50 वोल्ट से ऊपर मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 58 वोल्ट मिल रहा है और 58 वोल्ट से हम किसी भी एलईडी को टेस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा प्रोब उल्टा लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान दिखा रहा है, और अगर हम इस तरह से कर लें तो ये हमारा सीधा सीधा दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप 56 वोल्ट के आसपास में शो कर रहा है। तो ये जो हमारा रेड वाला वायर है ये हमारा माइनस का है और ये हमारा प्लस का है। तो माइनस वाले पर हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमको बाद में पता चल सके ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है। निशान कैसे लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैक वाला टेप है। ब्लैक वाले टेप को हम यहाँ पर लगा लेंगे, या फिर आप रेड वाले वायर की जगह पे ब्लैक वाला वायर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहचान के लिए इसको इस तरह से बना देंगे कि ये हमारा माइनस का है और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। रेड वाला हमारा प्लस का हो जाएगा और जिस पे टेप लगा हुआ है वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना लेना है। इसको बनाने के बाद अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये हमारा टेस्टर कितना वर्क कर रहा है और कहाँ तक ये वर्क कर पा रहा है, कहाँ तक ये सही है। तो चलिए हम यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं कि इसके द्वारा हम कैसे एलईडीज़ को टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं होल्डर में। यहाँ पर हम इसको टच कराते हैं। देखिए टच कराने के बाद ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब इसके द्वारा हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी जो छोटी एलईडी है ना, आप सोच रहे होंगे ये फ्यूज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको हम चेक करते हैं, देखिए माइनस को माइनस में लगाना है और प्लस को प्लस में लगाना है। अगर हम उल्टा भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। तो इस प्रकार से हम छोटी से छोटी एलईडी को भी चेक कर सकते हैं, फ्यूज नहीं होगी। तो चलिए अब हम एक एलईडी को और टेस्ट करके दिखा देते हैं। ये भी देखिए हमारी छोटी एलईडी है, ये भी हमारी फ्यूज नहीं होगी। तो चलिए इसके माइनस में माइनस लगा लेते हैं और प्लस पे प्लस लगा लेते हैं। देखिए ये भी एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अब हम छोटी छोटी एलईडी तो चेक कर लिए, अब हम बड़ी एलईडी को चेक करते हैं क्या ये हमारी एलईडी ग्लो करेगी। तो चलिए हम ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एलईडी को इस प्रकार से रख देते हैं और इसके प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगाते हैं और देखते हैं एलईडी हमारी ग्लो करती है या नहीं। देख सकते हैं ये एलईडी हम चेक कर पा रहे हैं, ये हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। तो इस प्रकार से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। इसमें अगर कोई एलईडी इसकी फ्यूज है तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से लगा लगा के हम चेक कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से लगाएंगे, केवल एक ही एलईडी हमारी ग्लो करेगी। या फिर देखिए प्रॉपर लग नहीं पा रहा है, हम इसको इस तरह से करते हैं, हो सकता है प्लस का प्लस में नहीं लग रहा हो। तो इस वजह से देखिए ये हमारी एलईडी, एक एक एलईडी को भी हम चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सटा सटा के हमको चेक कर लेना है। देखिए ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है ना, आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक एक एलईडी को हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये भी एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। तो किसी भी एमसीपीसीबी में अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई एलईडी ख़राब है तो आप उसको इस टेस्टर के द्वारा चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भी आप एलईडी बल्ब रिपेयर करते हैं वो इस टेस्टर को ज़रूर बनाएं। इस टेस्टर के द्वारा आप किसी भी एलईडी के बॉल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी टेस्टिंग आप कर सकते हैं आराम से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।